दूसरे चरण में आज 88 सीटों पर वोट पड़े। 13 राज्यों में वोटिंग हुई। राहुल गांधी की वायनाड सीट भी इसमें शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा में भी वोट पड़े। 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी लॉक हो गई। हेमा मालिनी समेत 3 फिल्मी सितारों का फैसला भी हो गया। इन 88 सीटों में सबकी नजर सबसे ज्यादा 5 सीटों पर रही। ये पांचों सीटें बिहार की हैं। किसी भी सीट पर मोदी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। एक सीट पर ओवैसी की पार्टी बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रही है और जीत भी सकती है। दूसरे राउंड में हिंदू मुस्लिम कितना हुआ, मंगलसूत्र का मुद्दा ग्राउंड पर कितना करंट पैदा कर पाया, यह सब जानने के लिए सिर्फ इन 5 सीटों के वोटिंग पैटर्न को देख लीजिए। इन पांचों सीटों से अगले 5 चरणों का चुनाव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए आप। बिहार के दूसरे चरण का वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है? 2019 में जो एक सीट बच गई थी वो इस बार किसके खाते में जाएगी? क्या 2024 में मोदी बिहार में एनडीए को 39 से 40 तक पहुंचा पाएंगे? रामो बामो सामो दामो सात बहिन चंपा जागो रे जागो। हा? अरे देश जगो, व्यक्ति नहीं, पार्टी नहीं, देश को जगाना। पहले देश फिर पार्टी तब व्यक्ति, लेकिन उनके लिए पहले व्यक्ति फिर पार्टी फिर देश। ये कांग्रेस के लोगों ने देश का तहस-नहस किया है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक। और उनके चेले चट्टे बट्टे जितने लोग हैं, ऊपर पप्पू नीचे गप्पू, बगल में सप्पू और यहाँ ढप्पू। ये पप्पू गप्पू सप्पू ढप्पू के चक्कर में मत पड़ना। दूसरे चरण में बिहार के 5 सीटों पर मतदान हुआ। ये सीट है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भागलपुर। वोटर्स का उत्साह बता रहा है कि किसकी गारंटी पर भरोसा है। 5 में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुस्लिम बाहुल सीट किशनगंज पर चुनाव लड़ रही है। किशनगंज में मुकाबला त्रिकोणीय है। फाइट जेडीयू, कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच है। दूसरे चरण के एक और सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई है। पूर्णिया में आरजेडी, जेडीयू और पप्पू यादव के बीच फाइट है। 2019 में कटिहार सीट पर भी जेडीयू और कांग्रेस के बीच फाइट थी और जेडीयू अच्छे मार्जिन से जीती भी थी। वहीं भागलपुर सीट पर भी कांग्रेस और जेडीयू के बीच लड़ाई अच्छी खासी दिखी थी। तो बांका सीट पर जेडीयू आरजेडी के बीच टक्कर है। सीमांचल का गरीब प्रधानमंत्री के साथ है, सीमांचल का पिछड़ा प्रधानमंत्री के साथ है। सीमांचल में कुछ लोग सिर्फ जज्बाती नारे दे के वोट लेते हैं, प्रधानमंत्री नारे दे के नहीं, काम करके वोट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के टारगेट को अचीव करने के लिए बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत जरूरी है। इसके लिए एनडीए को सीमांचल की सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी। दूसरे चरण के 5 सीटों में से 2 मुस्लिम बाहुल्य है। किशनगंज में 68% तो कटिहार में 42% मुस्लिम आबादी है। हालांकि बाकी के 3 सीटों पर भी मुस्लिम फैक्टर है। पूर्णिया में 24% तो भागलपुर में 16.8% और बांका में 11.6% मुस्लिम वोटर है। लेकिन इसके बावजूद 2019 में एनडीए को 5 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। सिर्फ किशनगंज सीट पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। किशनगंज कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस 8 बार यहां से चुनाव जीत चुकी है। 1999 में बीजेपी भी इस सीट पर जीत का स्वाद चख चुकी है। इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय है। इस बार किशनगंज चौंका सकता है। सर, यहाँ पर तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं बताया जाए किसी को समझ में नहीं आएगा। जितना बताएगा उतना ही कम है। समस्याओं से रिलेटेड है कि बाढ़ का इधर इतना ज़्यादा बुरा हाल होता है। बाढ़ के समय यहाँ पर जिस समय हम खड़े हैं इतनी ज़्यादा पानी होती है। इधर कुछ काम दिखाई नहीं देता है। सड़कें पूरी तरीके से ख़राब हुई पड़ी है। देश का जो माहौल है उससे खुश है आप? देश का माहौल, देश का हालात सभी देख रहा है। देश के माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है सबको, समझिए। जहाँ तक काम की बात है, काम भी उदासीन ही काम रहा, उतना ज़्यादा काम नहीं पाया। इस कारण से लोग बहुत सारे इलाके में सांसद से खफा भी रहे हैं। किशनगंज में भी विकास और भाईजान के बीच ही फाइट नजर आ रही है। वोटिंग ट्रेंड को देखकर लगता है कि किशनगंज में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रंग वोटर पर नहीं चढ़ पाया है।
किशनगंज में 2019 में भी मुकाबला त्रिकोणीय था। कांग्रेस को 3,66,820 यानी 33.3% वोट मिले थे। जेडीयू को 3,32,325 यानी 30.2% और एआईएमआईएम को 2,94,859 वोट यानी 26.8% वोट मिला था। कांग्रेस और जेडीयू के बीच महज 34,000 वोटों का ही फासला था। मसला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है। सीमांचल के साथ जो मुसलसल नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ नौजवान जग चुके हैं, बेदार हो चुके हैं। हमारे बुजुर्ग पहले समझते थे कि वोट डालनी और सरकार बनानी है, और नाराज़ हो गए तो वोट डालनी और सरकार गिरा देनी है। अब नौजवानों ने ये सोचा है कि जिस वोट से सरकार बनाई जा सकती है, जिस वोट से सरकार गिराई जा सकती है, उस वोट के ज़रिए से अपने इलाके की तस्वीर भी बदली जा सकती है, नस्लों की तकदीर भी बदली जा सकती है। तो अब की बार लोगों ने यह तय किया है कि हम अपने इलाके की तस्वीर बदलेंगे। इन जालिम ताकतों के खिलाफ, जिन लोगों ने मुसलसल हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, उसके खिलाफ लड़ेंगे। एक तरफ बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी, तो दूसरी तरफ तीसरे चरण का चुनाव प्रचार, और मोदी ने सीमांचल से ही कांग्रेस और आरजेडी को अपने रडार पर ले लिया। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अररिया में मोदी ने आरजेडी के लूट और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया और 400 पार का दावा किया, तो राबड़ी देवी से लेकर मीसा भारती तक बौखला गए। काफी बार 400 पार सुनिए ना, देश के जनता, बिहार के जनता जिस हालत में है ना, उस पर निर्णय देश के बिहार के जनता लेगी। कहने से नहीं होता है। चाहे हम कह देंगे कि हम पार हो जाएंगे तो नहीं पार होंगे, जनता पार करेगी। जनता से टक्कर है, सरकार बीजेपी से, जनता से, देश के जनता से टक्कर। जिस तरह से इंडिया गठबंधन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गई है, और जनता ने उन पे अपना एक भरोसा दिखाया है कि जिस तरह से 2 बार इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया और वो नाकाम रहे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा हो, अग्निवीर का बात हो, जहाँ पे युवाओं को जो उसमें करने की बात हो। तो बिहार में कोई किसी तरह का कोई फैक्ट्री नहीं लगा है, कोई कारखाना नहीं लगा है, तो ये सब मुद्दे के साथ हम लोग गए। बिहार में दूसरे चरण में किसी भी सीट पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया में जेडीयू के समर्थन में जनसभा की। जेडीयू प्रत्याशियों के लिए वोट मांग चुके हैं ताकि मिशन 400 में 40 को जोड़ा जा सके। पूर्णिया में पप्पू यादव के बागी तेवर के कारण मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जेडीयू की बागी बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दिया है, तो पप्पू यादव ने लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव भी पूर्णिया में कैंप कर चुके हैं, लेकिन पूर्णिया में भी पप्पू यादव और एनडीए के बीच ही लड़ाई दिख रही है। पूर्णिया में भी लोगों को मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। मुद्दा है बस साफ सुथरा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे सब चीज़ हो। जैसे अभी मेडिकल कॉलेज बना है, शिक्षा में यूनिवर्सिटी सब बना है, तो इसे सर 5 साल सही है, कम से कम शांतिपूर्वक है। मुद्दे विकास का है, जो लोग विकास करेगा उसको दिया जाएगा।